आंगनबाड़ियों के मानदेय में हो वृद्धि और रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिले पेंशन। इसके साथ ही उनके रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाने के लिए सपा विधायक ने मंत्री जी से सवाल पूछ लिए। विधानसभा जैसे ही शुरू हुआ, आंगनबाड़ियों को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई। सपा विधायक ने जब मंत्री जी से यह सवाल पूछा तो मंत्री जी ने उसका क्या जवाब दिया, आज वो भी हम आपको दिखाएंगे। सपा विधायक के सवाल को भी दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट पूछ लिया कि 6,000 का जो मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाता है, इसके साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 3,000 का जो अल्प मानदेय दिया जाता है, उसमें किस तरह से उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है, परिवार नहीं चल पाता है और उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही आंगनबाड़ियों को रिटायरमेंट के बाद एक पेंशन मिलनी चाहिए और जिससे उनके रिटायरमेंट की बाद की जो सिक्योरिटी है वो निर्धारित हो सके। इसके साथ ही उनके रिटायरमेंट की समय सीमा को बढ़ाने का भी मांग विधानसभा में किया गया। सपा विधायक की इन मांगों का मंत्री जी ने जवाब भी दिया है। वो जवाब और सवाल दोनों हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम सपा विधायक के सवाल को सुनते हैं, जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय वृद्धि, उनके पेंशन को लेकर के, उनके रिटायरमेंट की आयु सीमा को लेकर के सवाल किया। फिर आगे हम सुनेंगे मंत्री जी का जवाब, इन्होंने इन सभी मुद्दों पर क्या जवाब दिया है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलिए विधायक जी के सवालों को सुनते हैं और देखते हैं। आंगनवाड़ी के श्री त्रिभुवन दत्त जी सर, आपने प्रदेश में कार्यरत लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के अल्प मानदेय बढ़ाने के प्रश्न पर आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। माननीय प्रदेश में लगभग 3.5 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका कार्यरत हैं, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को मानदेय के रूप में 6,000 एवं सहायिका के रूप में 3,000 रुपये मानदेय मिलता है, जिसमें केंद्र सरकार का 4,500 रुपये एवं राज्य सरकार का 1,500 रुपये देय होता है। मानव आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से सरकार बहुत कार्य लेने का काम करती है, लेकिन कार्य के हिसाब से मानदेय बहुत कम है। इनके काम जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देना, स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण से बचाना एवं उनका देखभाल करना तथा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना तथा मानव समय समय पर बच्चों को टीकाकरण कराना और कृमि की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध कराना, गर्भवती व नर्सिंग महिलाओं की देखरेख करना एवं टीकाकरण में सहयोग करना। वो उनके काम है, ठीक है, आगे गर्भवती जी मानो वो तो उनके काम निर्धारित हाँ, है। पूरा मानो महिलाओं को उनको ये काम करना है। उनकी ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है, वहाँ का सर्वेक्षण करके बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना एवं कुपोषित बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं का चिन्हीकरण करना तो उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच करना, बच्चों के वजन की माप करना तो उनका रिकॉर्ड रखना। ये सबको मालूम है कि उसका आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के ये काम होते हैं जो आप गिना रहे हो। विषय यह है कि जो आपके पास उत्तर आया, आप जो उत्तर जो अनुपूरक किया जाता है वो घर से जो भाषण लाते हैं उसको पढ़ने का नहीं होता। अनुपूरक किया जाता है जो आपके डिवाइस के ऊपर जो उत्तर आता है उसके ऊपर आपको कोई प्रश्न पूछना उसको होता है, उस पर कुछ पूछ लीजिए प्लीज। जी ये तो मालूम ही है कि सबको कि उनके क्या काम है, क्या दायित्व निर्धारित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बीएलओ का संपूर्ण कार्य कराना, जैसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण, पामार्जन, संशोधन आज जैसे कार्य मानव किए कराए जाते हैं। ठीक, आप बहुत अच्छे। लेकिन मानव उनकी कार्य के हिसाब से उनको मान कार्य मुक्त कर दिया जाता है। मानव मेरा अनुपूरक है, इनको आजीवन सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि नहीं तो इनको कार्य मुक्त जब किया जाएगा तो क्या सरकार पेंशन देने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री से उत्तर चाहिए। तो आपने सपा विधायक की ये सवाल सुने। स्पष्ट रूप से उन्होंने मांग की कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अल्प मानदेय 3,000 और 6,000 में जीवन गुजारा करना पड़ता है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें पेंशन भी मिलनी चाहिए। पेंशन को लेकर के मंत्री जी ने क्या जवाब दिया, मानदेय जो कम मिलता है उसमें वो क्या करने वाली है उसको लेकर के क्या जवाब दिया है उन्होंने, और इसके साथ ही रिटायरमेंट की जो आयु सीमा है आजीवन करने को लेकर के भी कुछ एक
बहस हुई है इसमें। आइए उसको भी सुनते हैं, मंत्री जी के जवाब को भी सुनते हैं और किस तरह से वो बात को टाल मटोल कर रही हैं वो भी आइए सुनते हैं। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैं दे रही हूँ कि भारत सरकार की सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2O गाइडलाइन के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सेवाएं मानदेय पर आधारित है। वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बढ़े हुए मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 आगे बोलिए। CDI दिनांक 20/9 हाँ ठीक है, पत्र संख्या हो गया, 2018 आगे बोलिए। पत्र संख्या बताने की जरूरत है, के उसमें लिखा हुआ अनुसार इनको अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन भी जो भी शासनादेश है उसके अनुसार किया जा रहा है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2। ताकि आपके अनुपूरक का जवाब आ गया कि जो आपने कहा है वो नहीं है, जो शासनादेश के अनुसार है वही किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। दूसरे अनुपूरक का मानवर जवाब नहीं दूसरे अनुपूरक का जवाब कि वो जब तक जिंदा है तब तक काम करेंगे, ये तो मेरे ख्याल है पता नहीं इसका पहले इस तरह की हर आदमी का तय होता है कि 60 साल 62 साल 65 साल 68 साल कि कोई व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक काम करेगा। ये तो अनुपूरक बनता भी नहीं है और अनुपूरक है भी नहीं, ये तो क्वेश्चन है। अगर कार्य मुक्त कर दिया जाता है तो मानो क्या 62 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए उनके साथ वो नहीं है। पेंशन संख्या 2 सिर्फ फहीम अहमद। माननीय मंत्री जी पेंशन देने पर विचार करेंगे? नहीं। तो आपने सुना मंत्री जी ने किस तरह से जवाब दिया, गोल बोल जवाब दिया और आंगनबाड़ियों को पेंशन देने पर स्पष्ट रूप से स्पीकर ने तो ना बोल दिया है। तो क्या 62 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए उनके साथ वो नहीं है। और इसके साथ ही जो उन्हें आयु सीमा है जो सेवानिवृत्ति की, उसको बढ़ाने को लेकर भी कुछ सदन में मंत्री जी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। दूसरे अनुपूरक का मानवर जवाब नहीं, दूसरे अनुपूरक का जवाब कि वो जब तक जिंदा है तब तक काम करेंगे, ये तो मेरे ख्याल है पता नहीं इसका पहले इस तरह की हर आदमी का तय होता है कि 60 साल 62 साल 65 साल 68 साल कि कोई व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक काम करेगा। ये तो अनुपूरक बनता भी नहीं है और अनुपूरक है भी नहीं। तो ये विधानसभा में जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मुद्दा उठा तो ये कुछ जवाब सुनने को मिला है। इससे कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में निराशा है। NS Now पर पिछले बातचीत के दौरान भी तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ऐसा कहा है कि उन्हें जो मानदेय मिलता है वो काफी कम है, जिसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है। और विधानसभा में भी दिख गया कि किस तरह से सरकार इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रही है। और ना मानदेय वृद्धि पर भी मंत्री जी ने कुछ कहा, ना आयु सीमा बढ़ाने को लेकर के कुछ कहा, और पेंशन पर भी उन्होंने ना में जवाब दिया है। तो ये विधानसभा से सीधी वीडियो हम आपके लिए लाए। इसमें आपको सरकार का रुख जो था वो स्पष्ट होते हुए दिख गया। और इस पर राय आपकी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सही जानकारी मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।